ही पढ़ा नहीं तो उतना आइडिया था नहीं मुझे, बट मतलब जैसा आप बता रहे तब तो डीप में पढ़ना ही जरूरी है उसको। नहीं बहुत, क्योंकि पैटर्न इस बार जीएस का बेसिकली देखो, एक्चुअली में होता है क्या, क्वांट का लेवल ना हर बार ही ऊपर जाता है, मतलब हर साल ऐसा है कि क्वांट का सेक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक शॉक नहीं था, बच्चों को पता था। और आपको पता है कि उसका जो मेंस का कट ऑफ है वो इतना ही जाता है, 1 नंबर 1.5 नंबर 50 में से, ठीक है, ये हालत मैथ्स है। का? हाँ, आप उठा के तो देखोगे, लास्ट टू लास्ट ईयर 0.75 कट ऑफ गई थी। अरे आप एक चीज देखो, प्री का कट ऑफ लास्ट टाइम कितना था, 70 नंबर 100 में से, ठीक है। यस सर। और लास्ट टाइम मेंस का कट ऑफ कितना था, 70 नंबर कितने में से, 200 में से, ये जनरल का है, ठीक है। तो बाप इससे रे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लेवल रहता है, हाँ सर। ठीक है। अब मैंने 22 अटेम्प्ट करे वहां पे रीजनिंग में 45 में से, इसमें से लगभग मेरे 30 या 35 क्वेश्चन नंबर बन जाएंगे। और पता है ये हाईएस्ट वाले जो लोग होंगे उनमें होगा, ये मुझे पता है ये चीज, ठीक है। क्योंकि 30 स्कोर करना 50%, मतलब अगर 200 में से 100 कोई बच्चा स्कोर कर रहा है ना मेंस में, तो वो रैंकर्स में होगा फिर, हाँ, ये। टॉप 100 के ऊपर ही होगा। तो वही चीज है कि देखो, अगर आप लोग एसबीआई टारगेट कर रहे हो, क्योंकि एसबीआई पीओ अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मैथ्स का लेवल तो आपको अपना, मतलब आपको प्रिपरेशन लेवल लेकर जाना है, वो क्वांट का लेवल लेकर, मतलब कैट का लेकर जाना है, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग का पोर्शन है, जब आप मेरे संग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ोगे, तब आप देखोगे मैं मेंस के लेवल को टच करूंगा, ठीक है। और यस। इवन मैं आपके संग क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, पजल का एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का था, मैं डिस्कस करता हूँ आप चाहो तो। कैसा क्वेश्चन था कि दो स्टेयर्स है, एक स्टेयर 1 है, एक स्टेयर 2 है, ठीक यस। है। दोनों स्टेयर्स पे 5-5 कुर्सियां हैं, मतलब बेसिकली 5-5 वो होते हैं जो लैडर में होते हैं, वो है, हाँ, ठीक है। ऑडिटोरियम जैसा है मतलब, हाँ, मान लो। ठीक। उसके बाद आपके पास 4 लोग 5 लोग हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और एक लोग है बी, सी, डी, एफ, जी। अब ये जिनके नाम वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं वो रह रहे हैं स्टेयर 1 पे, और जिनके नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वो रह रहे हैं वोवल 2 पे, स्टेयर 2 पे, ठीक है। और इन सबको 5 कलर पसंद है, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट। मतलब दो दो रेड वाले हैं वो सबको, मतलब एक एक यहाँ पर है, एक एक यहाँ पर है, दोनों ठीक है। ग्रुप तो में ये, एक एक है। हाँ, तो ये 10 नंबर का पजल था, और लकीली ये सॉल्व हो गया था मुझसे 9.5 मिनट में। तो एक अच्छा लगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्कोर हो जाएगा अच्छा। तो मैंने बेसिकली तो 10-10 मार्क के 2 पजल थे, दोनों करे थे। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जब आप करोगे मेरे संग तो मैं आपको रीजनिंग का मेंस लेवल तक टच कराऊंगा, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे वो पजल। सर ये अब सही, मतलब बाकी क्योंकि अगर आप कुछ और ध्यान भी मत दो ना, अगर कुछ और भी मत करो रीजनिंग में, सिर्फ यही करो 2 टॉपिक, तो अभी एसबीआई की जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स पे अगर आप पूरी तैयारी करो। सर पजल तो ऐसा है ना, स्टार्टिंग में तो आपकी तरफ से आ रही क्या? जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ सर, अब नहीं आ रहा नॉइस। ठीक। अब आ रही है। ओके राधिका, आप क्या पूछ रहे हो, कितना निकला गया? कुछ नहीं निकला भी आपका, ठीक है। सीजीएल मेंस व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर? सीजीएल मेंस के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए सिर्फ ये 2 टॉपिक्स हैं। मेंस के लिए आपके लिए सिर्फ ये 2 टॉपिक है सीजीएल में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है आपका। ओके, क्या और कह रहे सर हैं निविन? प्री और मेंस के बीच में कितना गैप होता है बताओ तो। मिल जाएगा आपको वहां पर सीजीएल में 6 महीने तक, 3 से 5 महीने तक का गैप मिल जाता है, लेकिन बैंकिंग वालों को सिर्फ 20 दिन का गैप मिलता है, इसलिए पहले से और तैयारी सर कर। हम्म। सीजीएल में मेंस के बाद इंटरव्यू वगैरह तो कुछ नहीं है? नहीं, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ओके, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लेटर राइटिंग होती है बेसिकली, इसमें भी होता है, एसबीआई में भी ऐसे लेटर राइटिंग होती है। इस बार ऐसे आया था, इसमें एक मेंस में था ऐसे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, और लेटर था कुछ कि आपको ये अपने मैनेजर को लेटर लिखना है 15 डेज वीक उसके लिए, मतलब बेसिकली वो एक सिर्फ वो चीज चेक करते हैं कि हाँ आप लोगों को फॉर्मेट आता है नहीं आता। सर एसबीआई का मेंस का लेवल कैसा रहता है, देखो इंदु, एसबीआई में चाहे पीओ का लेवल हो चाहे क्लर्क का लेवल हो, मैं बोलूंगा जो एसबीआई क्लर्क का लेवल है वो भी अच्छा होता है बेसिकली, ठीक है। बट अब ये बोल सकते हैं कि एसबीआई पीओ हार्ड है,
तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड है, मतलब बेसिकली इसमें कुछ मॉडरेट पार्ट भी होगा। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, ठीक है, कि पहले तो आपको फोकस करना है प्री निकालने पे, ठीक है। प्री निकालना भी इतना इजी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो तो प्री निकालना भी इतना इजी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, ये सब ऐसे ही है बेटा। रितेश, आरआरबी, कौन सा आरआरबी की बात कर रहे हो आप आरआर रेलवे की बात कर रहे हो या आरआरबी बैंकिंग की बात कर रहे हो? बैंक ये जो लिखा है रिसेंट अभी। हाँ, बैंक आरआरबी का भी सेम पैटर्न रहता है, बस आरआरबी का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट करते हो तो बाकी नीचे के पेपर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ ये लगभग 19-20 रहते हैं लेवल में। मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों को तैयार कर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं आपके। बट सर ये तो टाइम कम दिया है ना, अभी तो जस्ट February 15 लास्ट डेट है, तो इसलिए उसको कैसे डील करें? मतलब पेपर वो आरबीआई है रितेश, वो आरआरबी नहीं है। आरआरबी का तो कुछ हुआ ही नहीं, आरआरबी का तो मेंस चल रहा है अभी, वो तो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो वैसे आरबीआई का इस बार बहुत जल्दी नहीं हो रहा? ये तो उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वैसे तो लेने को तो 6 महीने लगा देते हैं, सब रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप बेसिकली अभी तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर बोलूं, अगर आपको कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जाकर पेपर्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, वहां पर सब धुरंधर बैठते हैं तैयारी करके तो आधी अधूरी तैयारी से जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली एक चीज अच्छी है कि हाँ, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो वहां पे जाके और कुछ अच्छा भी कर सकते हो सकता है निकल भी ले। मतलब बेसिकली वो फिर ऐसा होता है कि 100 में से एक जना होता है कि जो 3-4 महीने की तैयारी से पेपर निकाल देता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आपको कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन सर जब तक आरबीआई का एग्जाम होगा तब तक सिलेबस, राधिका, आपको अगर इतनी जल्दी है तो आपको पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। ये ना, आप लोग इतनी बचकानी बातें करते हो। आप एक चीज देखो, वहां पर आपके कंपटीशन में कौन बैठा आपको पता है, जो 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो आप 3 महीने की तैयारी करके उनको पछाड़ दोगे वहां पे। ये बचकानी बातें हैं, इमेच्योर बातें हैं ये, ठीक है। कम से कम 6 से 8 महीने की मिनिमम तैयारी चाहिए आपको। और इसमें भी अगर आप 6 से 8 महीने का पेपर निकालने के लिए तैयार हो तो 6 से 8 महीने तक लगातार 8 घंटे पढ़ना है दिन में। क्या कर रहे हो? अपने सवाल पूछिए, दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप जो पेपर निकालने की बात कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है पेपर निकालना, लेकिन क्या टारगेट कर रहे हो अचीव? 8 घंटे पढ़ते हो दिन में रेगुलर बेसिस पर? कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर 8 घंटे पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो पहले तो पूरी तरीके से तैयार करो अपने आप को, ठीक है। कोर्स होगा नहीं होगा, अरे यार 4 महीने के कोर्स को 2 महीने में अगर कोई टीचर करा देगा तो कितना फ्रूटफुल होगा आपके लिए? कोई फ्रूटफुल नहीं होगा। जब तैयारी करो तब ये फोकस करो कि कोई क्लास मिस मत करो, ठीक है। सारे पॉइंट्स को कवर करो, एक एक चीज को नोट करो, सब चीज अपने पास कलेक्ट कर लो और पढ़ो उसको प्रॉपर तरीके से। और जैसे ही एक बार आपका कोचिंग का टाइम खत्म हो जाए, अपनी सेल्फ स्टडी को 8 से 10 घंटे कर दो दिन में, ठीक है। और लगकर 4 महीने तैयारी कर लो यहाँ पे सेल्फ स्टडी। तो 3 से 4 महीने की आपकी क्या हो गई? कोचिंग हो गई, और 4 महीने की आपकी सेल्फ स्टडी हो गई। अगर आप ये करते हो तो आप पूरी तरीके से तैयार हो पेपर को निकालने के लिए। पेपर निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अगर आप ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 3 महीने में कोई नहीं बन सकता आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ एसबीआई पीओ, ठीक है। वो एक बात होती है कि 1000 में से एक बच्चा अगर ऐसा है तो निकल के आ जाता है बाहर, ठीक है। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखोगे तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कोई बात? बेसिकली जनरल अवेयरनेस भी तैयार करते जाओ अपनी साथ साथ, वरना वो ही आपको लास्ट में धोखा दे देगी अगर आप जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ते हो तो। मतलब से जैसे आपने कट ऑफ बताया 70 है जैसे आउट ऑफ 200, तो जनरल अवेयरनेस के मार्क तो बहुत मैटर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर वो पता है तो पता है, आपको उसमें एक गलत चीज सही पता वाली है, बात ही नहीं होती। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको लगता है मैथ और रीजनिंग से होगा, पर बहुत तैयारी करो, बहुत तैयारी करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसकी जरूरत पड़ती है प्री में, बिना इसके प्री नहीं निकलता। लेकिन जब आप मेंस में जाते हो ना, पता है, तो जितने बच्चे टॉपर लिस्ट में होते हैं या जो निकालते हैं इसको, पता है वो यहाँ से नहीं बनते टॉपर, वो जीएस से बनते हैं। हाँ, यहाँ पर यार 40 में से मतलब 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब 40 क्वेश्चन करने 40 मिनट में ना। सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते मेंस में, इतने हार्ड लेवल के आते हैं ये मुश्किल से 10-12 हो जाए मैथ में तो बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग में हो जाए 15 से 20 बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो टॉपर बनाएगा आपको जीएस बनाएगा। हाँ, क्योंकि सर नंबर तो सेम ही रहते हैं ना सबके। हाँ और क्या, तो नहीं बस मैथ मतलब मैथ आपका आता है 60 नंबर का, रीजनिंग 60 मतलब नंबर पर का। क्वेश्चन। नहीं,
रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 मिनट मिलते हैं, और ये होते हैं आपके 60 नंबर के। बाकी की 40 नंबर की जीएस होती है 40 क्वेश्चन, और 40 नंबर की इंग्लिश होती है जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रियलाइज होगा जब आप मेंस देने जाओगे, ठीक है। जीएस और इंग्लिश जो है ये मेन जो है। हाँ, इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है, और आप अगर तैयारी अच्छे से करो तो कर सकते हो, ठीक है। यस सर। जीएस की वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया, वरना तो सब ठीक था। चल ठीक है, स्टार्ट करें। कोई और किसी को क्वेरी है? कोई और क्वेरी तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने दीपक, ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी दीपक। सर अब आ रही है? ओके सर, क्वेरी तो एज सच कुछ नहीं था, लेकिन सर वही होता ना, कभी कभी सर काइंड ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता। नहीं देखो, मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत से लोगों के फ्री नहीं निकलते बहुत टाइम तक। यस सर। एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज, मॉक टेस्ट, ठीक है। मैंने जिस तरीके की तैयारी करी है, मेरे सारे फ्री निकलते, मेंस भी निकले, लेकिन इंटरव्यू रह गया था। बट पॉइंट ये है कि आप फ्री के लिए क्या करोगे, फ्री के लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से स्पीड बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, ये आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये मैंने बताया था आपको, एक तो न्यू पैटर्न के होते हैं, एक ओल्ड पैटर्न का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ओल्ड पैटर्न है, ये जो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्री में आते हैं, एज वेल एज मेंस में ये नहीं आता। मैं ये बोलूंगा कि मेंस में ये आना बंद हो गए, हाँ, लेकिन अगर क्लर्क लेवल पर ये दिख जाएंगे मेंस में तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लर्क लेवल पर आप इन्हें मेंस में देख सकते हो, बट प्री लेवल पर ये आपको देखने को मिलते हैं। और जो न्यू पैटर्न है वो आपका प्री में बिल्कुल नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मेंस में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री लेवल का उठाएंगे, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, समझो, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, क्या इसमें क्या करने, क्या मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? सर ये बैंकिंग का टॉपिक है। हाँ, ये एसएससी में नहीं होता, तो सर मैं अटेंड कर लूं या नहीं कर लूं? नहीं, अगर आप लोग अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप स्किप कर सकते हो, ये नहीं आता एसएससी में, नहीं आता। ओके सर। सर ये जो मैक्सिमम ये जो लिखा हुआ सारे, इन सबका ये मतलब कोड है कि हम इसको एसएसएस लिख सकते हैं? देखो, जैसे कि यार दीक्षा पूछ रहे, बहुत ओल्ड टाइम में एसएससी में नहीं आता। एसएससी बेसिकली न्यू तो पूछेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ओल्ड भी उसने मुश्किल से अगर पिछले 5-6 साल में किसी एक पेपर में डाला होगा तो डाला होगा, वो भी 1 मार्क का, वो सिंपल सा होता है। तो अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो, काम हो जाएगा, समझ में आया क्या करना होता है इसमें, ठीक है। बाकी न्यू पैटर्न तो कभी आएगा नहीं, ना आया है। सर इसका शेयर होगा क्या? जी, ये आंसर इसका शेयर होगा? देखते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, बेसिकली आपको यहाँ से इनका कोड बताना होता है। तो कोड कैसे बताओगे, आपको कॉमन वर्ड्स को सर्च करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर, आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट और इन, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो मार्केट और इनका कोड जो होगा बेसिकली वो इन दोनों में कॉमन होगा, लेकिन आप कोई कंफर्म नहीं बता सकते कि मार्केट का क्या होगा या इनका क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे भी मार्केट प्रेजेंट है 4th में, तो बेसिकली मार्केट का जो कोड होगा वो तीनों में कॉमन होगा। तो देखो क्या चीज कॉमन है, ZO इसमें ही नहीं है, PI इसमें भी है, PI इसमें भी है, PI इसमें भी है। इसका मतलब ये मार्केट का जो कोड है वो क्या है, PI है, ठीक है। उसके बाद इन का तो बेसिकली अब जो बच गया होगा कॉमन वो होगा। देखो ZO नहीं है,
ए बी नहीं है टीओ, तो जो इनका कोड होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीओ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद देखो यहाँ पर मैक्सिमम, अब आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम और डॉलर, तो मैक्सिमम और डॉलर देखो, मैक्सिमम यहाँ पर भी है और मैक्सिमम यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदू गोस्वामी, तो आपको सारे फाइंड करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का क्या हो सकता है इसमें, देखो यहाँ पर ए भी हो सकता है क्या, नहीं तो जेड हो जाएगा, तो मैक्सिमम का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी। ये बात समझ में आई? उसके बाद बच गया डॉलर, तो डॉलर का जेडो सर, जेडो जो बच गया वही हो जाएगा डॉलर का। मैक्सिमम का तो जेडो था सर, किसका? मैक्सिमम का जेडो था ना सर। हाँ मैक्सिमम का जेड होगा, सॉरी, ठीक है, और उसका ये भी हो जाएगा। उसके बाद शेयर और लेस का देखो, तो लेस आपके पास यहाँ पर है और लेस आपके पास यहाँ पर है, करेक्ट। तो देखो लेस के लिए क्या हो सकता है, वी हो सकता है नहीं, टी हो सकता है नहीं, जे ई हो सकता है, तो देखो यहाँ पर लेस का क्या हो जाएगा, जे ई हो जाएगा। अब आपको देखो बचा क्या आपके पास बचा शेयर इन, शेयर बचा, तो शेयर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, पी आई, वी ओ हो गया, टी ओ हो गया, पी आई भी हो गया, वी ओ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर का कोड क्या हो जाएगा, वी ओ, ये हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ, मैक्सिमम और नाउ रह गया है, तो नाउ को देखो, नाउ यहाँ पे कॉमन है, नाउ यहाँ पे कॉमन है, तो नाउ का कोड क्या हो जाएगा इसमें, देखो एस यू, नाउ का कोड क्या हो जाएगा, एस यू। ठीक, उसके बाद आपका क्या बच गया, मेकिंग का दिया, तो मेकिंग का तो जो बचा होगा वही कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेकिंग का कोड, ए ए। उसके बाद अब देखो नाउ का हो गया मार्केट, अब आपके बचा क्या, दाव और गेन बचा, तो बेसिकली दाव और गेन का कोड आपको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कहीं कॉमन ही नहीं है, तो बेसिकली इस केस में आप हो जाओगे डाउटफुल। तो दाव और गेन का कोड हो क्या सकता है, डी ओ हो सकता है या फिर वाई ओ हो सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन किसका है, समझ में आया ये चीज? इस तरीके से आपको इन सबका कोड फाइंड करना है और इसके बेस पर आपसे 3 से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखो अनमोल, अगर आपसे एक पूछा जाता तो आप एक को क्या करते, उस एक पर्टिकुलर वर्ड को, फिर उसके कोड को, कॉमन वर्ड को फाइंड करते, लेकिन यहाँ आपसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली आपको सारा ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप फटाफट से सारे कोड निकाल लो। अब पूछा क्या जा रहा है, फॉलोइंग डज वीओ स्टैंड्स फॉर, तो वीओ किसके लिए स्टैंड करता है, आपका शेयर के लिए। करेक्ट। उसके बाद व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग, मेकिंग के लिए क्या कोड है, के का मेकिंग का D1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द कोड फॉर गेन्स, गेन्स के लिए क्या कोड होगा, डी सर उसका तो कंफ्यूजन था ना, आइदर डीओ ऑब्लिक वाई, डीओ ऑब्लिक वायु, तो ये हो जाएगा ए आइदर डीओ और वीओ। तो वाई जी रितेश बोलो। देखिए देखो सर जी, ना सर एक्चुअली वीओ तो शेयर का है ना ऑलरेडी कोड, तो डीओ या यो होना चाहिए था उधर ऑप्शन में, डीओ और वीओ था, आई थिंक मिसप्रिंट होगा वो। या वायु होगा, ठीक है। ठीक है अभी, हाँ यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग, मेकिंग का कोड क्या है, कोड से पूछ लिया सर, वो तो वही तो लग रहा है। रिपीट हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर आप कुछ और करो, व्हाट इज द कोड फॉर मैक्सिमम का, मैक्सिमम का कोड क्या है आपके पास,
फिर तो ऑप्शन ही डिफर होगी ना सर। ठीक है, मैक्सिमम का जेड हो। बेसिकली आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, ये आपका काम था, ये हो गया, ठीक है। चलो। ये देख लो, अब ये बेसिकली आप एक बार वर्ड देख लो, द मैक्सिमम यू शेयर, इसका कोड क्या होगा, द मैक्सिमम यू शेयर, देखो इसको क्या पॉसिबल कोड हो सकता है इसका पांचों में से। दा तो आपको पता है इसमें से कोई होगा, दा वाई तो डाउटफुल है पर देख लो मैक्सिमम का तो सर जेड हो था और शेयर का वी हो। मैक्सिमम का क्या कोड था, जेड हो। यू का क्या था कोड, यू का नहीं मालूम सर, शेयर का वी हो था। अब देखो यहाँ पे शेयर का कोड क्या है, वी ओ वी ओ। वी ओ, और दा का क्या है, डी ओ या वाई ओ। हाँ जी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान ये रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये वर्ड यहाँ पर यू नया आया है, ठीक है, तो इसके लिए कोई नया कोड होगा, इसमें से कोई कोड नहीं होगा। तो जैसे आप ये देखो तो डीओ वाई दोनों साथ नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो गया। फिर वीओ और जेडओ है यहाँ पे, और डीओ है, देखो वीओ है, जेडओ है, डीओ है, बेसिकली ये तो मुझे चाहिए और इन दोनों में से कोई एक चाहिए। अब डब्ल्यू आई जेड ये नया है ना, डब्ल्यू आई जेड ये नया है, हाँ या ना, हाँ सर। यस सर। आपका आंसर हो सकता है। फिर आप ये चेक करो, वीओ जेडओ और डीओ वाईओ में से एक भी नहीं है, तो हमें एक तो चाहिए ही था, तो ये गलत हो गया। फिर वाईओ, ठीक है, जेओ नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी के करेक्ट होने की पूरी पूरी चांसेस है। बेसिकली आपको यू के लिए एक न्यू वर्ड चाहिए था, तो न्यू मिल गया, ये दोनों चाहिए थे, ये मिल गया, और इन दोनों में से एक चाहिए था, वो भी मिल गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया क्या सर? अच्छा, तो नन ऑफ दिस सब तभी होगा ना जब हम चारों एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हाँ, मतलब चांसेस तो नन ऑफ दिस के भी उतने ही है जितने नन इसके ऑफ हैं दीज ठीक पता है। है, मैं बताऊं आपको, नन ऑफ दीज पता है कब हो जाता, जब यहाँ पर एक ऑप्शन होता जेडओ, वीओ, वाईओ, और यहाँ पर एक नया कोड देना डब्ल्यू आई जेड। अब इस केस में क्या है कि इस वाले ऑप्शन की और इस वाले होने की दोनों की चांसेस है। यस सर। अब इस केस में आप नन ऑफ दीज लगा दें, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई एक प्रेजेंट है तो आप उसको लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि इसने बाकी सारी कंडीशन आपकी फुलफिल कर दी है। ओके सर। सर नन ऑफ दीज कैसे होगा, एक बार बताना। नन ऑफ दिस मतलब कब होगा, रुक जाओ, जब बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड है ना दा, इसके दो पॉसिबल कोड थे ना आपके पास, या तो DO वाई डीओ या डी फिर और वाई। यो। हाँ, यस अब सर। अगर वो दो अलग अलग ऑप्शंस में इन दोनों को यूज करता, तो फिर कंफर्म ही नहीं बैठ पाती बात, क्योंकि डीओ भी हो सकता है, वाईओ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक का यूज किया है, और बाकी जो अलग रिक्वायरमेंट है आपकी उसको भी फुलफिल किया है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगर ये भी प्रेजेंट होता बी ऑप्शन, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एफ ऑप्शन ये भी होता, तो फिर इस केस में आंसर नन ऑफ दिस होता, क्योंकि ये दोनों सही हो सकते थे। ओके, ठीक है सर। सर ठीक आज है, की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर एसएससी वालों को थोड़ा सा पढ़ना था ये, तो अब आपको इतना पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा एसएससी में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब इसके बाद जो शुरू होगी कहानी, वो बेसिकली होगी मेंस की तैयारी, मेंस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मेंस का न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
चलो सर एक सेकंड सर प्लीज सर प्लीज। एक मिनट। मॉक टेस्ट लगाते रहो, बस पढ़ते जाओ, यहाँ से मॉक टेस्ट लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ अपनी। मॉक टेस्ट लगाने वाला हमेशा बाकी एस्पिरेंट से हमेशा एक कदम आगे रहता है। बहुत से लोग, पता है, बहुत से लोग डरते हैं इस चीज से, लेकिन उनको एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत से लोग डरते हैं मॉक टेस्ट से, मेरा क्या स्कोर होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि रियलिटी तो वही है, रियलिटी तो वही है। जितनी बार रियलिटी को फेस करोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे रियलिटी में, ठीक है। तो ये चीज किसी को देर में रियलाइज होती है, किसी को जल्दी होती है, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ नो मॉक टेस्ट, याद रखना, नो मॉक टेस्ट नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन कभी नहीं होगा जिंदगी में। अगर नो मॉक टेस्ट है तो कभी प्री भी नहीं निकलेगा, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, मैक्सिमम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। एम्प्टी होगा। देख लेते बेटा, क्योंकि इसमें भी मुझे फिर सब कुछ देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं दीपक, देखो इधर, क्लब हाउस नियर लोकेटेड, बेसिकली कॉमन क्या है यहाँ पर, क्लब हाउस नियर, क्लब नियर, क्लब और नियर कॉमन है, यहाँ पे भी क्लब नियर, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी क्लब और नियर ही कॉमन है बेसिकली। यहाँ पर क्लब और नियर का भी हमेशा कंफर्म नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो क्लब और नियर के क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे सबसे पहले, और OX, OT और OX, ठीक है, देखते हैं उसको, OX और OT। तो OX OT में से कुछ भी हो सकता है इनका। उसके बाद बात करेंगे हाउस और लोकेटेड की, तो देखो हाउस और लोकेटेड यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो ये भी गए। तो इसका कोड क्या हो सकता है आपका जो बच गया, OL GPOL। के बाद ये हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया। अब देखो बोथ और व्यू, तो व्यू का आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ भी व्यू है, यहाँ भी व्यू है, यहाँ भी व्यू है। तो देखो क्या हो सकता है, SQ, जो व्यू का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SQ। उसके बाद GT कहाँ पर हाउस लोकेटेड में, GT नहीं आएगा, GT नहीं आएगा, P है, GP होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ के लिए तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वही हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ एम्प्टी होगा सर। ठीक। उसके बाद मेक लोकेटेड, हाउस और व्यू का तो हो चुका, हाउस व्यू। अब क्या बचा, मेक और लोकेटेड, तो मेक लोकेटेड भी हो गया, हाउस भी हो गया, व्यू भी हो गया, तो मेक का जो बचा हुआ वही हो जाएगा, NK, यस सर, करेक्ट। OL GP SQ हो चुका। अब नियर व्यू हो चुका, व्यू हो चुका, एरिया का क्या हो जाएगा जो बच गया, TM, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एम्प्टी। व्हाट इज द कोड फॉर हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज, OL या GP, either A or C, यस सर, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, द कोड NK स्टैंड्स फॉर एरिया, मेक फर्स्ट वन देख लेते हैं एक बार, सर, करेक्ट। करेक्ट, ठीक है। ओके, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर बोथ हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो देखो यहाँ पर एम्प्टी है और हाउस का OL है। बेसिकली क्या हो सकता है, या तो एम्प्टी OL या एम्प्टी GP, एम्प्टी OL या एम्प्टी GP, ये हो सकता है, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, एम्प्टी OL या एम्प्टी GP, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन और आ जाता है एक बार, एम्प्टी OL, तो फिर उसमें आपके संग एक ऑप्शन होना चाहिए, तो या तो नन ऑफ दीस होता या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, ठीक है। तो उस केस में आप उसमें से किसी एक को चूज करें। क्लियर हो गया ये सब्स्टिट्यूशन टाइप कोड?
यस सर, यस सर, यस सर। इस इजी बार है भी ये? था सर ये एग्जाम में। हाँ सर इजी है, एग्जाम में भी यही था सर इस बार आईबीपीएस के में। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है इसको, क्योंकि 3 मार्क्स का होता है। देखो अगर 2 मार्क्स का हो ना क्वेश्चन, तो एक चीज करना हमेशा इसमें, अगर ऐसा 2 मार्क्स का है उसको लास्ट में करना, ठीक है। और फिर क्या करना, सिर्फ सारा का कोड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करके निकालने की कोशिश करना है। जैसे कि होगा लोकेटेड पूछ लिया आपसे, तो लोकेटेड, देखो लोकेटेड यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, ठीक है। फिर क्या करना, आपको लोकेटेड निकालने के लिए आपको इन तीनों का एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आपको लोकेटेड मिल जाएगा ना। हाँ सर। क्लब और हाउस को आप लोग कर सकते हैं। देखो क्लब और नियर, क्लब और नियर को यहाँ से कर लेते हैं एलिमिनेट, कर लेते हैं। आपका बच्चा था क्या, हाउस और लोकेटेड, तो हाउस और लोकेटेड यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर देखो नहीं मालूम पड़ रहा तो आएगा लग जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर वेटेज उसका 2 मार्क्स का है तो एलिमिनेट करके निकालने की कोशिश करना, अगर 5 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली वो आपसे सभी पूछ रहा होगा। ओके ओके। तो सर ये जो एक क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। ये जो एक क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो मतलब ये हर किसी की सर एक सिंगल मार्किंग होती है ना? ना, मार्किंग सिंगल सिंगल होती है। हाँ मतलब सर जैसे मान लीजिए अगर ये वाला सही है तो इसका 1 मार्क कटेगा, और अगला वाला अगर, हाँ, और अगला वाला गलत है तो वो फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो पहला सही है तो उसका मार्क मिल जाएगा, दूसरा गलत तो उसका कट जाएगा। हाँ एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब सिंगल स्टेप में है ना सर सर। आगे चले, ये क्लियर सा, कोई इजी था, आएगा तो फटाफट से स्कोर करना है। जीपीएमटी का और एक ऑप्शन आप बताए थे ना, वो क्या बता रहे थे? देखो ना यहाँ पे बोथ हाउस, तो बोथ हाउस का बेसिकली कोड क्या है यहाँ पर, बोथ हाउस, बोथ का तो एमटी है, हाउस का क्या है यहाँ पर, या तो ओएल है या जीपी है, ठीक है। तो कोड क्या हो सकता था वहां पे, या तो एमटी ओएल या एमटी जीपी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन होते तो आंसर नन ऑफ दीज लगाना पड़ता, अगर इनमें से कोई एक है तो वो सही है। मतलब सर एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन रहेंगे तो नन ऑफ दीज ही आंसर नन रहेगा? ऑफ दीज देना पड़ेगा साथ में से। अच्छा ठीक ठीक है सर ऑडिबल हूँ मैं? हाँ ऑडिबल हूँ। थैंक यू सर। चलो अब ये जो है, ये आपका न्यू पैटर्न वाला सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग है, और ये आपका आता है मेंस में, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं हम? डिस्टिंग्विश बहुत बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, लेकिन यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैंने लिख दिया ABCD, ABCD का मैंने कोड लिख दिया यहाँ पर, टू हैश ई, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे सारे वर्ड ही अलग अलग है, म्यूजिक इज नेचुरल मेडिसिन, ईटिंग वे, कोई कॉमन ही नहीं है। अब बेसिकली इनके जो हमने स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, इस उनमें जो बेसिक पढ़े थे उनका यूज करके यहाँ पर बनेंगी चीजें। मतलब बेसिकली या तो इन चारों में से किसी भी नंबर का या इनकी प्लेस वैल्यू का यूज यहाँ पर किया जा रहा है, इनके अंदर कितने कॉन्सोनेंट है कितने वोवल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है, या जो वर्ड है उसमें इवन नंबर ऑफ वर्ड, सॉरी जो आपका लेटर है उसके अंदर इवन नंबर, सॉरी जो आपका वर्ड है उसके अंदर कितने लेटर्स है, इवन नंबर लेटर्स है या ऑड नंबर लेटर्स है, तो उसके हिसाब से भी इस पर्टिकुलर सिंबल को डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने जब ये लिखा यहाँ पर, तो मैंने क्या सोच के लिखा वो बताता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको उससे आइडिया लगेगा। मैंने क्या सोचा था यहाँ पर, ये मैंने जो टू लिखा है, इस टू का लॉजिक क्या है, इस ई का लॉजिक क्या है, और इस हैश का लॉजिक क्या है। हैश का लॉजिक जो मैंने यूज किया है वो ये है कि यहाँ पर एक वोवल है, तो हैश डिनोट कर रहा है एक वोवल, ठीक है। ई क्या डोनेट कर रहा है, ई ये डोनेट कर रहा है कि जो उस वर्ड का लास्ट लेटर है उसके अगला जस्ट, मतलब बेसिकली फॉलोड, उसको जस्ट फॉलो करने वाला अगला लेटर ये लिख दिया। और ये जो नंबर है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वर्ड के सेकंड लेटर की प्लेस वैल्यू को। क्या समझ में आया, क्या आइडिया, क्या बेसिकली इसमें आइडिया हो सकता है? जैसे कि सुनो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा अनमोल, यहां मैंने लिखा उमंग, यहां लिखा मैंने इंदु, और यहाँ पर एक वर्ड और ले लेता हूं, किसका ले लूं, मुझे बेसिकली चाहिए जो मैं सोच रहा हूं,
अनिमेश आपका नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो चीज नहीं है आपके लेटर्स में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो सकता है, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैंने ये जो लिखा है आप लोगों के नाम के साथ, ये इसमें आप पहले तो मुझे ये बताओ, ये सिंबल का मतलब क्या है, इस नंबर का मतलब क्या है, और इस लेटर का लॉजिक क्या हो सकता है जो मैंने आप लोगों के नामों से पिक किया है, ठीक है। सर जो मिडल नंबर का वाला है तो वो तो लॉजिक मिडल है हमारा एक करके चलो, ठीक है, पहले अनिमेश, फिर उमंग, और फिर जो कोई। अच्छा ठीक हाँ उमंग, चलो सर। वेरी गुड अनिमेश। जो नंबर है वो है जो लास्ट लेटर है उसका प्लेस वैल्यू। करेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है, ये लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। उमंग बोलो। सर जो मिडल वाला है वो मिडल लेटर को डिनोट कर रहा है, हमारे नाम का जो सबसे मिडल लेटर आता है। बट फिर ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाएगा ना। ओ सर थर्ड लेटर है। हाँ, थर्ड लेटर डिनोट कर रहा है, हाँ थर्ड लेटर है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब ये बताएगा कौन मुझे सिंबल? सर ये तो डाउटफुल हो जाएगा। देखो कैसे बताओ। क्योंकि मतलब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं और अच्छा कॉमन ढूंढने का कोशिश लेकिन करते तो हैं। नहीं, लेकिन आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो सब में बैठना चाहिए, पॉइंट ये है। अब जैसे राधिका बोली वॉवल्स का है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे अनमोल में कितने वॉवल्स आते हैं? 2 वॉवल्स हैं, ठीक है, उसके हैश यूज किया है, ठीक है। अब उमंग में कितने वॉवल्स आते हैं? 2 वॉवल्स आते हैं, उसमें क्या यूज किया है? हैश यूज किया है। इंदू में सिर्फ एक वॉवल आता है, सिर्फ इंदू में भी 2 वॉवल आते हैं, बट वहां पे एट द रेट यूज किया है, इसलिए ये जो लॉजिक आपने दिया है वॉवल्स वाला, ये गलत हो जाएगा राधिका। अनमोल ऑड और इवन वाला है क्या? लाइक 5-5 है ऑड। ये 5 इवन ऑड है तो उसके लिए हैश यूज किया है, और इंदु और हिमांशी इसमें 4 हैं लेटर्स, इसमें कितने? इसमें 8 है, तो इसके लिए क्या यूज किया? एट द रेट यूज किया, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का लॉजिक स्टार्ट होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अब ये प्योरली जो चल रहा है ये मेंस के टॉपिक है। हाँ नहीं बिल्कुल, डिटेक्टिव वाला फीलिंग आ रहा सर। हाँ ये टॉपिक अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, ठीक है। मतलब ये प्योरली मेंस के टॉपिक है, ये मेंस में ही पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ट्राई करोगे क्वेश्चन ये हटा दूं यहाँ से स्क्रीन पे से? यस सर। ठीक है, चलो। अब आप लोग ना इसमें खुद से देखो ट्राई करके क्या लॉजिक लग रहा है आपको। टाइम ले लो, 2 मिनट ले लो। एक चीज और पूछना था। जैसे हम पिछला जो अभी किए पिछले क्वेश्चन उसमें तो मतलब कोडिंग तो की है पर वो आगे पीछे है ना, इसमें क्या मतलब सेम ही लेके चलेंगे हम? इसमें भी आगे पीछे हो सकते हैं? आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि पहले वाले के लिए पहला ही है, दूसरे वाले के लिए दूसरा हाँ ही है, वही पूछा था सर मैं। वो आगे पीछे हो सकता है। सर इसका सी है क्या? जी सी। सी देखते हैं कि आपने क्या लॉजिक सोचा है। पहले मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूँ क्या चीज दिख रही है मुझे, ठीक है। सर नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा सॉरी, इसमें बीच में आएगा ना ये बोल रहे हो आप, यही है क्या थर्ड ऑप्शन? हाँ सर। सही है। ठीक है,
हाँ, अब बेसिकली समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बोलिए उमंग। एक चीज बताओ, जैसे इसमें ये कोड दे रखे है, तो जो एक पे लॉजिक लगेगा वही सब पे लगना चाहिए ना, मतलब इसके लिए भी वही सेम लॉजिक लगना चाहिए, और उसके लिए म्यूजिक या मेडिसिन के लिए भी। ओ, थैंक यू ओके, सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले ऊपर वाले स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे म्यूजिक है, ये क्या है यहाँ पर 13, ये क्या है यहाँ पर 3। चलो इसकी तो देखते हैं बाद में। अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर रहा है वर्ड में, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5। ठीक, जब ये मालूम पड़ा था आपको ये समझ में आ गया कि इसका कोड ये है, ऑब्वियसली बात है, आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसका कोड ये है। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे यू लिखा है, यू का लॉजिक क्या हो सकता है सेकंड लेटर हो सकता है वॉवल पिक कर रहे हो, और अगर वॉवल पिक कर रहे हो तो दोनों पिक करते हैं। अब हो सकता है ये पहला वॉवल पिक कर रहे हो तो यू दे दिया। अब उसके बाद 5 लेटर है तो हैश। फिर आप ये देखोगे कि जितने भी 5 लेटर वाले वर्ड है सबका जो कोड में सिंबल यूज हो रहा है वो हैश यूज हो रहा है। यहाँ पर भी हैश, यहाँ पे भी हैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हैश आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखोगे 2 जो भी सिंबल है आई, 2 पावर आई, तो 2 पावर आई। ठीक है, समझ में आ गया नेचुरल। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आपको लग रहा था कि दूसरा दूसरा पुट कर रहे हैं, तो ईटिंग के लिए अगर आप देखोगे, ईटिंग के लिए उन्होंने क्या पुट किया है 6, और 6 के संग जो भी पर्टिकुलर सिंबल है वो ये। अब इन्होंने यहाँ पर पुट किया ई, तो बेसिकली यहाँ पर जो इस लेटर का जो लॉजिक है वो लेटर का लॉजिक ये है कि जो भी पहला वॉवल आ रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड में वो उसको पुट कर रहा है। ये समझ में आई ये बात, जो भी पहला वॉवल आ रहा है उस वर्ड में वो उसको पुट कर रहा है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का आंसर हो जाएगा सी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? सर रिपीट वंस मोर प्लीज। उमंग आप क्या कह रहे हो? स्टार स्टार नहीं समझ आया, मुझे लगा था एंड आएगा इधर। कहां पर स्टार, ये वाला? हाँ, तो 8 के लिए स्टार है ना हर जगह। देखो यहाँ पर 8 वाला हमारे पास सिर्फ एक ही है बेसिकली, तो 8 के लिए स्टार आएगा। तो बैलेंस्ड को अगर आप लिखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि 8 इसमें वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, और अगर 8 है तो स्टार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 के लिए मेरे पास एक ही है ना। और फिर उसके बाद सेकंड वोवल जो वोवल वो आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने आगे वाले मैंने क्या किया था, मैं वोवल्स लेके चल रही थी कि जैसे अच्छा। म्यूजिक में 2 वोवल्स हैं तो हैश आएगा, इसमें एक वोवल है तो कैप आएगा। अगर और अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि म्यूजिक में अगर 2 वोवल्स है तो हैश आ रहा है, ठीक है, तो उसको फिर आप वेरीफाई कर लो। यहाँ पर 5 हैश है, इसमें भी 2 वोवल्स है, ठीक है। उसके बाद और चेक करो आगे, ओ, तो बेसिकली मनी, इसमें भी 2 वोवल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर भी 2 वोवल्स है, तो कहीं ना कहीं जो चीज आप सोच रहे हो वो इसमें तो बैठ गई कि हैश का मतलब क्या हो गया 2 वोवल्स है। तो बाकी को भी चेक कर लो फिर। तो सबसे ज्यादा देखो और क्या है यहाँ पर आपका 6 है, तो 6 में अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसमें जो वॉवल, बेसिकली आप वॉवल्स वाला रूल अगर चेक कर रहे हो तो जो डॉलर दिखा रहा है उसमें वॉवल सेव होने चाहिए। तो डॉलर क्या है ये वाला है ना, तो इसमें 2 वॉवल्स हैं। ठीक, उसके बाद हेल्थ में भी 2 वॉवल्स हैं, तो ये चीज हाँ, यहाँ भी सही बैठ ये रही वाला है। नहीं होगा क्योंकि 3 वोवल्स उसमें, नेचुरल में भी ऐसे तो 3 वोवल्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने एंड यूज किया है। हाँ, और कहाँ पर यूज किया एंड, एंड यहाँ पे यूज किया है, तो बेसिकली यहाँ पर है क्या 3 वोवल्स, यहाँ पर 2 वोवल्स हैं। 2 ठीक है, वोवल्स तो हैं, कहने ठीक का है। मतलब ये है कि जो रूल आप सोच रहे हो वो सब में अप्लाई होना चाहिए। ठीक ओके, है, मैं आपस में यस। एक्सप्लेन करता हूँ, इंदु को समझ में नहीं आया। देखो इंदु यहाँ पर जैसे कि म्यूजिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, म्यूजिक है, इस लिखा है, नेचुरल लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर मेडिसिन लिखा हुआ है। अब म्यूजिक का बेसिकली जो पहला पहला नंबर है वो तो समझ में आ रहा होगा आपको इंदु, हाँ या ना?
सर मुझे समझ नहीं आया, वंस मोर प्लीज। हाँ ध्यान से देखो इधर रितेश, ठीक है। बेसिकली जितने नंबर्स हैं इसमें, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वो तो मैंने आगे लिख दिया ना, 5 2 7 8, हाँ या ना? हाँ सर। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, अब आप इसको देखोगे तो ये जो यू है ये इन्होंने पहला वोवल पुट कर दिया, आई है पहला वोवल पुट कर दिया, फिर ए पहला वोवल है उस वर्ड के अंदर तो वो पुट कर दिया, अब ई है पहला वोवल है तो उसको यहाँ पुट कर दिया। तो बेसिकली नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स है, इस वाले अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी उस वर्ड में पहला वोवल दिख रहा है मैंने वो पुट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखोगे आपको इस सिंबल का आइडिया कब लगेगा, जब आप ये देखोगे जहां भी 5 लिखा हुआ है वहां पर हैश आ रहा है, इसका मतलब 5 लेटर है तो हैश है। तो पहले आप देखोगे 2 के लिए आपके पास सिर्फ एक ही है, तो 2 के लिए आप एज इट इज रहने दो। उसके बाद ये देखो 7 वाला एक तो आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, मतलब जहां पे 7 आ रहा है वहां पर एंड आ रहा है। और ये 8 वाला आपके पास एक ही है तो यहाँ पर स्टार्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो नंबर लिखा है ये बता रहा है कितने आपके पास लेटर है, ये बता रहा है पहला वोवल। और ये भी डिपेंड, ये क्या बता रहा है कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ लेटर्स है उनके लिए एक सिंबल यूज हो रहा है। समझ में आया रितेश और इंदु? सर हैश वाला वो बाकी का तो हो गया। ये हैश वाला मतलब 5 लेटर्स है इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 है तो इसका भी हैश है, यहाँ पे भी 5 है इसका भी हैश है, यहाँ पे भी 5 है इसका भी हैश है, ठीक है। और आप स्टार एंड ये सब एंड बैठा रहे हैं वो वाला पूछ रहा हूँ मैं बस। कौन सा? बाकी तो ये मिडिल वाला। वही तो बता रहा हूँ, जितने लेटर्स हैं उस वर्ड में अगर सबके अंदर 5-5 है तो उनके लिए हैश यूज हो रहा है, अगर उनके अंदर 7-7 लेटर्स हैं तो उनके लिए एंड यूज हो रहा है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट से जा रहा है। हम्म। और आज तो वो स्टार यूज किया है। तो वो 8 का तो कोई और है नहीं ना आपके पास, तो उसमें तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि यहाँ पर बैलेंस डाइट लिखा हुआ है, तो बैलेंस के अंदर कितनी है? 4 5 6 7 8। डाइट के अंदर कितनी है? 4। तो 4 के लिए उन्होंने क्या यूज कर रखा है? 4 के लिए उन्होंने यूज किया एट द रेट पुट कर दो। 8 के लिए उन्होंने क्या यूज किया? स्टार पुट कर दो। और उसके बाद जो अल्फाबेट पुट कर रहे हैं वो पहला वोवल पुट कर रहे हैं, तो पहला वोवल कौन सा है? इसमें ए। इसमें पहला वोवल कौन सा है? इसमें आई। तो हो गया एक कोड आपका। अच्छा, आया समझ में? हाँ इंदु ठीक है सर। बोलिए अनुज। जैसे हमने यहाँ पर देखा था जैसे 5 लेटर हैं और उसके लिए हैश यूज कर रहे हैं। तो अगर जैसे हम कभी ऐसे क्वेश्चन में काउंटर करें कि मतलब नंबर है और एक सेम नंबर के साथ सेम साइन आ रहा है, तो उनके पीछे का लॉजिक सेम हो, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। नहीं बट ये नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता, देखो यहाँ पर क्या पॉइंट था कि जो 5 लेटर आ रहे हैं बेसिकली, तो इन्होंने पैरामीटर क्या लिया है उस सिंबल को डिफाइन करने के लिए कि अगर लेटर नंबर ऑफ लेटर सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैरामीटर ही नहीं है तो जरूरी थोड़ा ना 5 के पीछे हमेशा हैश हो। अगर वो पैरामीटर ही नहीं है, हो सकता है यहाँ पर हैश हो, यहाँ पे एट द रेट हो सकता है वो वोवल या कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हो, या हो सकता है इवन और यूज कर बोल रहा था। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या 6 नहीं है, 9 होता मान लेते या 10 होता। 10 के साथ हमारे पास हर बार मतलब कुछ और आ रहा है, जैसे स्टार आ रहा है, 10 के साथ स्टार ही आ रहा है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों का लॉजिक सेम होगा? नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन कंपलसरी नहीं है किसी और से। हाँ कंपलसरी नहीं है वो चीज, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्या आपने उसके अंदर जो प्रेजेंट नंबर लेटर्स है क्या उसको पैरामीटर माना है सिंबल को डिफाइन करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर बेसिकली था क्या कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स थे वो 5 है, उसको वो रखा है नंबर के लिए, और इसको डिफाइन करने के लिए सिंबल को भी रखा है कि जिनमें सेम नंबर ऑफ वर्ड्स है, लेटर्स हैं, उनके लिए सेम वो होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैच कर रहा है वो चीज सबके साथ, बट ये कंपलसरी नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, व्हाट कुड बी द कोड फॉर वेदर। तो वेदर की कोड क्या हो जाएगा, तो आप बिना देखे बता सकते हो कि इसके अंदर 8 तो क्या है आपके, 8 नहीं 1 2 3 4 7 है, फिर स्टार आएगा 7, और उसके बाद एंड आएगा और ई आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 एंड ई। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर सर।
What would be the code for climate condition? 7 देखो कितने इसके पास 7 है, इसमें कितने हैं 9 है। 7 के लिए क्या है एंड है, 9 के लिए क्या है इक्वल्स टू है। ई ऑप्शन है सर। ठीक है, हाँ ये भी गलत है, ई ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। अगर नहीं मैच करा तो नन ऑफ दिस होगा, पता तो हम लगा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आएगा आई और यहाँ पर आएगा ओ। ठीक है, तो आपका इसमें बेसिकली 3 4 5 7 ही है ना, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्योंकि पता तो हम लगा सकते हैं ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या, वो पता ही नहीं लगा सकते, पता तो हम लगा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट है, यहाँ पे नन ऑफ दिस आएगा। लेकिन कभी ऐसा आपको दिख जाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसको ही मार के आ जाना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने आपको अलग तरीके समझाओ कि नहीं हम गलत समझ रहे हैं, कंडीशन अलग है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। देखो इसमें डाउट है किसी को कोई? जी 9 के बाद इजिकल टू, तो वो 9 का इक्वल टू से लगाया क्योंकि 9 दिन में है और उसमें इक्वल्स टू यूज किया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है। ओके तो ये हो गया कि सेम क्वेश्चन है? हाँ अभी सेम क्वेश्चन है, म्यूजिक एक और है, स्कोर कर लो उसके बाद। ओके चलो ये वाले दोनों क्वेश्चन ना आप एक सेकंड, क्वेश्चन 24 में कर दिया। मेलोडी का बता दो फटाफट से, क्या है सर 6 उसके बाद इसका सिंबल क्या यूज किया है यहाँ पर इन्होंने 6 के लिए, $6 $E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो ये सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ कल आप लोग करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लेना। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है चलो, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हमारी क्लास अब नेक्स्ट होगी फ्राइडे को। ठीक है, तब तक के लिए कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को क्या तक? नो सर। ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोई बात रिया? सर मैंने बोला थैंक यू। ओके वेलकम बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर हम लोग फ्राइडे को हमारी क्लास में, सब मिलेंगे।